हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी की वो लाइन जो डायरेक्ट उठ के रीनीट 2026 जो 21 जून को हुआ था उसमें आई थी। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा पेपर कोड 50 था। और इसमें सबसे लास्ट में बायो दिया हुआ था। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है द नंबर ऑफ़ वर्टिब्री इन द ह्यूमन इज़। तो इसका आंसर होगा थर्ड 26। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया है। ये है 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 to 5। पेज नंबर 2 to 5 वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आवर वर्टिब्रल कॉलम इज़ द फॉर्म बाय द 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड द वर्टिब्री एंड डॉर्सली प्लेस्ड। तो ये यहाँ से डायरेक्ट दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पूछी गई। ये हमारे 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 हम आ गए। यहाँ पे देखिए लाइकेन, ये है लाइकेन आर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी डायरेक्ट लाइन से दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। ये सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट स्लाइडेन एंड स्वान। और ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से दिया हुआ है। ये हम आ गए, ये यहाँ से पेज नंबर 88 है। यहाँ पे देखिए स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से ही है। इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है। इसके पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी में लाइन दिखाती हूँ। ये कह रहा है राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट। ये सही है। सेकंड है दे कैन हैव प्लाज्मिड। ये भी सही है। दे कैन हैव मीजोसोम, ये वाला भी सही है। डी कह रहा है दे हैव पैरोक्सिसोम। ये गलत है। पैरोक्सिसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। आइए मैं आपको ये सारी लाइनें दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। ये हम आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। ये प्रोकैरियोटिक सेल आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 50s and 30s unit which when present together formed 70s prokaryotic ribosome। ये है पेज नंबर 91। अब हम आते हैं पेज नंबर 91 एंड सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से था मेनी सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर नहीं, यहाँ पे देखिए मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से था। अब हम आते हैं थर्ड मीजोसोम वाले पॉइंट पे। मीजोसोम वाला पॉइंट यहाँ से स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये थर्ड वाला पॉइंट यहाँ से दिया हुआ था। तो मैंने तीनों आपको एनसीईआरटी में दिया। ये है पेज नंबर 90। ये मैंने आपको सारा दिखा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो न्यूरल सिस्टम होता है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो ये अरिकनॉइड, ड्यूरामेटर एंड पायामेटर, ये तीनों ना ब्रेन के मेम्ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको, ये तीनों सही है। ये नॉट पूछ रहा है तो ये फोर्थ वाला होगा पेरिकार्डियम। कार्डियम ना हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डियम वर्ड जहाँ भी आप समझिए हार्ट से रिलेटेड समथिंग है। तो ये हार्ट का प्रोटेक्टिव वॉल प्रोटेक्टिव लेयर या वॉल जो भी क्या है वो होता है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये आया आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में। यहाँ पे ये देखिए ये दिखा हुआ है The human brain is the well protected by skull. Inside the skull, the brain is covered by the cranial meninges, consist of an outer layer called durameter and a very thin middle layer called arachnoid, and the inner layer which is connect with the brain tissue called pyometer. तो ये यहाँ से दिया हुआ है। और ये मैं आपको ये वाला पेरिकार्डियम भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका है पेज नंबर 235। पेरिकार्डियम में आपको दिखाती हूँ। पेरिकार्डियम यहाँ पे ये देखिए इट प्रोटेक्ट बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम। इट मीन्स हार्ट की बात कर रहा है। तो ये चारों ऑप्शन देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस। तो ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट मैट्रिक्स। ये मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। ये फिर से हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर पे आ गए हैं। इस वाले चैप्टर से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हम आ गए, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज द double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane divided in the lumen distinctly into the two aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is the filled with the dense homogeneous substance called the matrix. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा मैट्रिक्स। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये है पेज नंबर 97। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। पहला है क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है उसकी इनफोल्डिंग होती हैं। ये मैं पहले एक एक ऑप्शन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी में लाइन दिखाऊंगी। सेकेंड है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी जो गोल्गी एपरेटस होते हैं उसके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको कहते हैं थैलेकॉइड ना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सैक लाइक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ ये एनसीईआरटी में कहाँ है। एनसीईआरटी में हम सबसे पहले आते हैं क्रिस्टी पे ही दिखाते हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खुला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये वाली लाइन है, ये है पेज नंबर 97। एंड अब हम आते हैं सिस्टर्नी पे। मैं आपको सिस्टर्नी दिखाती हूँ। सिस्टर्नी यहाँ पे दिया हुआ है कैमिलियो गोल्गी। ये दिया दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर। तो ये सिस्टर्नी आपको यहाँ मिल गया। अब हम आते हैं, अब हम चलते हैं वहाँ पे थैलेकॉइड यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए थैलेकॉइड यहाँ पे दिया है। थैलेकॉइड a number of organized flattened membrane sac called the thylakoid are present in the stroma। और फॉस्फोलिपिड आपको मेम्ब्रेन में आएगा। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में ये यहाँ पे दिया हुआ है द मेजर लिपिड आर द फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन द बाइलेयर। ये देखिए ये डायग्राम में भी आपको दिया हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब इसकी नेमिंग की हुई है डायग्राम में। ये सारी एनसीईआरटी से दी हुई है। ये है पेज नंबर 93। सारी देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में तो मैंने आपको दिखा दे कहाँ से है। ये देखिए क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ए का सेकंड हो जाएगा। सिस्टर्नी डिस्क शेप्ड स्ट्रैक ऑफ गोल्गी एपरेटस, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। थैलेकॉइड का फर्स्ट हो जाएगा, ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी फॉस्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है द प्लास्टिड दैट स्टोर्ड जैंथोफिल इज नोन एज। पता है ये वाला क्वेश्चन ना इस बार बहुत लोगों का सिली मिस्टेक हुआ है। मेरी फ्रेंड का भी सिली मिस्टेक हो गया उसने, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत टेंस इन्वायरमेंट होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट लगा दी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और ये भी सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर लाइफ से अभी तक काफ़ी क्वेश्चन उससे आ गए हैं इस चैप्टर से। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लास्टिड, और प्लास्टिड यहाँ पे दिया है प्लास्टिड कैन बी क्लासीफाई इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और ये यहाँ पे दिया हुआ है इन द क्लोरोप्लास्ट द फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर स्टोर्ड। तो जेंथोफिल किस में होता है? क्रोमोप्लास्ट में होता है। तो ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये है पेज नंबर 97। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। इसका भी पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी में वो लाइन दिखाऊंगी। ये ए वाला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये सही है। सेकेंड है इट सिक्रीट फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला भी सही है। और थर्ड वाला कह रहा है इट सिक्रीट मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सही है। और डी कह रहा है इट डज़ नॉट सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ये गलत है। ये प्रोलैक्टिन भी सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लाइए मैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना सेकेंड वाला ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। ये मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ कहाँ से है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। हम चलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन पे, एंड ये हम आ गए।
और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इट इज़ मतलब पिट्यूटरी का इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट था फॉलिकल स्टिमुलेट। ये देखिए यहाँ पे ना सारे वो हार्मोन दिए हैं जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, और ये देखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, और ये देखिए प्रोलैक्टिन भी है जो उसमें बोला था नहीं सिक्रीट करता है, लेकिन ये सिक्रीट करता है। तो ये भी देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है। ये है पेज नंबर 241। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है फोटो रिस्पायरेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द रुबिस्को इज सोन बिलो। RuBP प्लस O2 गिव्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस X। ये जो X होता है ना, ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से है। ये हम आ गए, ये देखिए ये यहाँ पे है, ये देखिए ये है पेज नंबर 147। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन C3 plant some O2 does not bind Rubisco and hence CO2 fixation is decreases. Hence the Rubisco instead of being converted to 2 molecule of the PGA bind to the O2 to form the 1 molecule of phosphoglycerate and फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है यहीं पे वो X दिया हुआ था। तो ये भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है। अब मैं आपको हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101 मेड काउ डिजीज इज कॉज बाई। तो इसका आंसर होगा प्रियॉन फर्स्ट। ये भी ये ना 11th एनसीईआरटी की, ये भी अभी तो सारे 11th एनसीईआरटी का ही है। ये पेज नंबर 21 से है। ये मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 21 पे ये हम आ गए। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रियॉन, ये सारा इसका थ्योरी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाई प्रियॉन आर बोविनो स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एज एंड इट एनालॉग वेरिएंट ऑफ सी आर जेकब डिजीज इन ह्यूमन। तो ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center P700 इज। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा क्लोरोफिल ए। पता है फोटोसिंथेटिक 2 होते हैं, एक P700 होता है, एक P680 होता है, और दोनों की रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही होते हैं। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर पे। हम आ गए फोटोसिंथेसिस चैप्टर एंड वहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इन PS फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर हैंस इज कॉल्ड P700। तो जो वो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये आपको पेज नंबर 138 से दिया हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था इन वाटर फ्रॉग रिस्पायर यूजिंग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा स्किन, क्योंकि वाटर में फ्रॉग स्किन से रिस्पायर करता है, और लैंड पे ना फ्रॉग स्किन बकल कैविटी एंड लंग तीनों से रिस्पायर करता है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं फ्रॉग वाले चैप्टर पे। हम आ गए, ये यहाँ पे लिखा है, ये देखिए इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रिस्पायरेटर। यहाँ पे देखिए ऑन लैंड द बकल कैविटी स्किन एंड लंग एक्ट एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ये देखिए ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, और ये है पेज नंबर 82। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन में हैं। बिल्कुल भी उसमें थोड़ा भी घुमाव नहीं है, थोड़ा भी सोचना वोचना कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट लाइन है। अगर जो आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन। तो इसका देखिए सबसे पहले हमारा थाई आता है, फिर नी आता है, फिर देखिए तो सबसे पहले फीमर थाई बोन होता है, फिर पटेला नी बोन होता है, फिर टिबिया एंड देन टार्सल। ये भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट, ये तो डायग्राम में डायरेक्ट दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एनसीईआरटी की डायग्राम की नेमिंग है। ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले फीमर आ रहा है, देन फिर नी आ रहा है, पटेला एंड देन टिबिया, फिबुला, फिर देन टार्सल्स। तो ये यहाँ से दिया है। ये है आपको दिया हुआ है पेज नंबर 226 पे। ये सारी एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 105, फाइलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। तो फाइलो ना लीव से रिलेटेड होता है, जहाँ भी फाइलो वर्ड आए समझिए लीव से रिलेटेड समथिंग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा लीव। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। हम आ गए मॉर्फोलॉजी एंड ये देखिए, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन है। ये है आपका पेज नंबर 61। तो अभी मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत लंबी हो, तो अभी मैं बस इतना 105 तक का ही आपको दिखाती हूँ। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ये मेरा ना पहला वीडियो है, इसके पहले मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट भी नहीं है, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, बट फैक्ट्स सारे सही होंगे, जो कंटेंट होंगे वो सही होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर का नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखाऊंगी और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको वैसे ढूंढने में मुश्किल होगी, वैसे मैं ढूंढ के डायरेक्ट आपको दिखा दूँगी, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। और इसके मैं आगे के क्वेश्चंस के भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर जो कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। और मैं वैसे भी इम्प्रूव करती जाऊँगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं सीखती जाऊँगी। मुझे ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है, इसलिए तो मुझे ज़्यादा कुछ पता है, ना मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं। तो मेरे पास बस एक सेकेंड हैंड मोबाइल है, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो आगे के अभी ये वाला अगर जो हो जाएगा, दैन फिर मैं जो 3 मई को पेपर हुआ था उसके भी मैं एनसीईआरटी के जितने भी मतलब लाइन है ऐसे ही उसके भी सॉल्यूशन डालूँगी। एंड फिर उसके बाद से आगे का प्लान करते हैं फिर क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, और उसके बाद से आप लोग अपना फीडबैक और आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी मैं खुद को इम्प्रूव करूँगी। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू, और आगे के क्वेश्चन मैं अगले वाले वीडियो में डालती हूँ। फिर तब तक मिलते हैं। थैंक यू, बाय।